हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। ओके, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली थी और आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे और सर्वनाम आप सीखेंगे। सर्वनाम सर्वनाम का मतलब क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। सर्वनाम यानी सभी का नाम। अब आपके दिमाग में आएगा और आप ये सोचने लगेंगे, सभी का नाम एक जैसे कैसे हो सकता है। मेरा नाम तो महेश्वरी है और आपका नाम और आपके दोस्त का नाम मोहित होगा, रोहित होगा। तो इस प्रकार से सभी के नाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, अभी सुनो, देखो यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है। मैं आपको क्या करके बुलाऊंगी, अगर मुझे आपका नाम नहीं पता हो तो नहीं पता हो अगर मुझे आपका नाम तो मैं आपको आप कर कर बुलाऊंगी या फिर तुम कह कर बुलाऊंगी, है ना। इस तरीके से बुला सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे दोस्त को अगर नाम नहीं पता हो तो तुम, तू, आप, वह कह सकते हो या फिर बुला सकते हो। मैं अभी सर्वनाम के, ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसका हम डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सर्वनाम का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। यानी संज्ञा का प्रयोग न करके किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो संज्ञा की पूर्ति करता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। राम आया, राम गया, राम जा रहा है, राम बैठ गया, राम उठ गया, राम बहुत थक गया, राम पानी पीने लगा, है कि नहीं। इतने सारे वाक्य हैं। ये जो वाक्य मैंने आपको बताए हैं, ये सब वाक्यों में राम यह शब्द है कि नहीं। यह सभी वाक्यों में राम यह शब्द है, लेकिन सभी वाक्यों में एक जैसा नाम है, राम 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 राम। तो ये राम शब्द बार बार लेने में हमें पेचीदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं। तो हम राम की बजाय दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया, पहले सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, राम आया। वह जा रहा है, वह पानी पीकर उठ गया, वो नीचे बैठ गया, वह उठ गया, है कि नहीं। ऐसे हम बहुत सारे शब्द यूज करते हैं राम की जगह, तो इसे ही हम सर्वनाम कह सकते हैं। ओके, अब मैं आपको सर्वनाम के भेद बताती हूँ। तो ये हुआ सर्वनाम। सर्वनाम तो आपको समझ में आया ही होगा, है कि नहीं। तो अभी हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार है 6 प्रकार है। यहाँ पे मैंने दिए हैं, है कि नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और लास्ट वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये जो 6 प्रकार है सर्वनाम के भेद है, ये हमें याद करने में या फिर याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देने वाली हूँ। ओके, ये मैंने आपको सिंपल सी एक ट्रिक दी है। ये है अनाप सनाप, या ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। अगर ये शब्द आप याद रखोगे तो ये जो 6 प्रकार है, भेद है सर्वनाम के, ये आप अच्छी तरह से याद कर सकोगे। अनाप सनाप मतलब अनिश्चय कारक। अनिश्चय कारक सर्वनाम का जो अ है ओ, निश्चय कारक न ये वाला शब्द है, ये ना करके है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प, संबंधवाचक सर्वनाम का स, निजवाचक सर्वनाम का ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प। ऐसे हुआ अनाप सनाप। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके,
अभी हम अनिश्चय कारक सर्वनाम देखेंगे। अनिश्चय कारक को हम अ के हिसाब से ही याद कर लेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। यहाँ पे हमें नाम से ही पता चलता है। मतलब जैसे कि निश्चय कारक, निश्चय यानी फिक्स, और पहले हम निश्चय और अनिश्चय देखेंगे। निश्चय यानी फिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यह एक पेन है, मैं हूँ, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मतलब पेन है, यह पेन है, निश्चय रूप से पेन है, ये फिक्स है, ये पेन है। लेकिन अगर मतलब ये हुआ कि निश्चय ये पेन ये फिक्स है, तो ये निश्चय कारक हुआ। जो फिक्स नहीं होता, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ कोई है, कोई आ रहा है, लेकिन ये वाक्य से किसी का बोध हो रहा है क्या कि मैं आ रही हूँ करके, कोई आ रहा, कोई भी हो सकता है, कोई है, ऐसे भी हो सकता है, ये वाक्य है कि नहीं। तो ये हुआ अनिश्चय कारक, और जो फिक्स है वो है निश्चय कारक। ओके, किसी वस्तु का बोध निश्चित रूप से हो तो उसे हम निश्चय कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, यह, वह, वे, ये शब्द आते हैं निश्चय कारक में। यह पेन मेरी है कि नहीं। यह पानी की बोतल है, यह पिन ले आओ, ये हुआ निश्चय कारक, है कि नहीं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे किसी भी प्रकार के पुरुष का बोध होता है। पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष का नहीं, सिर्फ मनुष्य का जो बोध होता है, मनुष्य के बारे में यहाँ पे बात होती है। इसका यह तरीका है, सबसे बेस्ट कौन है, अभी मुझे बताओ सबसे बेस्ट कौन है। अगर मैंने आपको पूछा तो आप बोलोगे कि मैं, मेरे लिए मैं हूँ, आपके लिए आप हो, है कि नहीं। तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में सबसे बेस्ट मतलब हम आएंगे, जो मैंने बताया था मैं। मध्यम पुरुष में आप आएंगे मतलब नॉर्मल, और जो अन्य पुरुष है तो वो बाकी सब अन्य पुरुष आएंगे इसमें, है कि नहीं। इन 3 प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम बांटता है। ओके, अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन भी होता है। अभी नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है किसी चीज से हम रिलेशन बनाते हैं तो उसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। ओके, वो अगर हम किसी चीज से संबंध बनाते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा, ये वाक्य में से जो शब्द और वो वैसा भरेगा, तो ये वाक्य में से वो, इसके ऊपर मतलब वो जो वो से रिलेटेड है, जो का संबंध वो से है, इसलिए हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है जो गुफा में रहता है वो सन्यासी होता है। ये 2 वाक्य जो है इसमें जो और वो, जो का संबंध वो से है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। अभी है निजवाचक, 5वां है निजवाचक। उसके बाद जो है निजवाचक का मतलब है निजी, जिस सर्वनाम से निजीपन जैसा प्रतीत होता है, मतलब खुद की बात बाहर आती है, या फिर खुद की बात जैसे खुद की बात पर गौर करते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक। जैसे मेरा, अपने आप, है कि नहीं, ऐसे। उदाहरण, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा निजवाचक मैं, है कि नहीं। ये हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। अभी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम
प्रश्नवाचक के अंतर्गत हम प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रहते हो, है कि नहीं, ये हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सब कहलाते हैं। ये हुए हमारे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। आपको ये समझ में आए ही होंगे, है कि नहीं। तो अभी इसके आगे का जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है सर्वनाम के जो भेद है, ये 6 भेद है, उनके डेफिनेशन मैं आपको लिख कर भेज दूँगी। ओके, बाय।